हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आईएनएस वर्षा हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, ब्रह्मोस हो, नू हो हरियाणा में या फिर दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह आपको ये डॉट मिलता जाएगा। भारत के अंदर काफ़ी सारे लोगों को स्लीपर सेल नेटवर्क में बिल्कुल अच्छे से कल्टीवेट कर दिया गया है। सिर्फ एक मॉड्यूल अगर बस्ट होता है तो इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं। बट दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में नू मेवात का रीजन एक ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहा है भारत की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के लिए। ये बहुत बड़ी कहानी है कि एक रीजन, मेवात एक रीजन है, और इस रीजन में अगर आप पिछले 3-4 साल से अच्छे से चीज़ों को देखेंगे तो चाहे कम्युनल टेंशंस हों, चाहे ये अरेस्ट हों, चाहे स्लीपर सेल का बस्ट होना हो, कंटिन्यूसली इस रीजन से अब वकील तक पकड़े जा रहे हैं जो कि भाई पाकिस्तान को सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है तो उसे ज़रूर एनआईए के साथ शेयर करें। साथ ही साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती नहीं है, इसीलिए इंडिया फर्स्ट का अरतई चैनल, हमारा टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप, किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस इमीडिएटली मिल जाए। आप इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो खुल के करें। नाउ, आपको मैंने बहुत अच्छे से कुछ कहानियां सुनाई थी। 200 केजी विस्फोटक कहाँ मिलते हैं? ये भाई आपके उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, बागपत में मिलते हैं। एक टूरिस्ट बस के छत पे आराम से पैक करके इन एक्सप्लोसिव्स को ले जाया जा रहा था। ये कहानी दिल्ली ब्लास्ट से 1-1.5 महीने पहले बताई थी। मतलब ऐसी संदिग्ध जो मूवमेंट्स हैं, ऐसे जो सेल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में एज वी स्पीक। हमने मान लीजिए दिल्ली मॉड्यूल में हम जम्मू एंड कश्मीर तक चले गए, लखनऊ तक चले गए, राजस्थान तक चले गए, हम हर जगह रेड्स चल रहे हैं। बट ये एक सिंगल मॉड्यूल है। आप देखिए इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। 32 गाड़ियों को इन्होंने उड़ाना था, ये इनका प्लान था। अब देखिए राजस्थान में फिर से विस्फोटक मिले, कुछ दिन पहले उत्तराखंड में जिलेटिन की स्टिक्स मिले। आप समझिए सिक्योरिटी अपैरेटस के लिए, चाहे ये गलती से मान लीजिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स हो या फिर गलती से छूटा हुआ सामान हो, ऐसी कोई भी लॉजिस्टिकल मूवमेंट की ट्रैकिंग इंटेल एजेंसीज और हमारी पुलिस के पास डेफिनेटली रहनी चाहिए। बट आप देखिए इस काम में हमारा पड़ोसी बिल्कुल माहिर है। वो अपनी इकोनॉमी डेवलप करे या ना करे, वो पूरे टाइम कोशिश करता रह रहा है। ये देखिए निशांत अग्रवाल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी कि भाई ब्रह्मोस के सीक्रेट्स लीक कर दिए। ब्रह्मोस के एक इंजीनियर ने सीक्रेट्स लीक कर दिया। अब हायर कोर्ट्स ने बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इसने एक ही गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती की थी कि भाई इसके लैपटॉप में, इसके पर्सनल लैपटॉप में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। शेयरिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला और इसलिए अब ये अक्विटल, इसका अक्विटल हो सकता है। इसके बाद देखिए आईएनएस वर्षा, विशाखापट्टनम में जो इंडियन नेवी का बेस है, उसके ऊपर एक एस्पियोनाज का नेटवर्क है। आज तक एनआईए इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें बार बार चार्जशीट्स फाइल हो रही हैं। आज भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आज भी लोगों को सेंटेंस किया जा रहा है। अब आप सोचिए एस 400 जिसने भाई मैं एक तरीके से कहूंगा पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इन सब का जो कंबाइंड एफर्ट था इसको तोड़ दिया। ब्यूटीफुल एयर डिफेंस सिस्टम। भाई रशिया के साथ पाकिस्तान इन दिनों दोस्ती करना चाह रहा है और S-400 के सीक्रेट्स भी चुराने के पीछे लगा हुआ है। रशिया बस्ट पाकिस्तानी स्पाई नेटवर्क स्टीलिंग डिफेंस टेक। और ये जो रिपोर्ट है ये क्लियरली कहती है इनका आइडिया, इनका सिर्फ टारगेट एक है, S-400, S-500। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं भाई, इंडिया आ रहे हैं, और उससे पहले ऐसी न्यूज आ रही है। अब आप देखिए दिल्ली केस में क्या क्या कहानियां हो रही हैं, और वो कहानियों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर सिटिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब, एनआईए सर्चेस 9 लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आज तक ना जम्मू में ये काम खत्म हुआ है, ना कश्मीर में खत्म हुआ है, ना ये उत्तर प्रदेश में काम खत्म हुआ है। हर जगह ये जो पूरा डॉक्टर का नेटवर्क है, इसमें कितने सारे OGWs जुड़े हुए हैं, कितने सारे इसमें ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, कितने सारे हवारा रैकेटियर्स जुड़े हुए हैं कि भाई दिल्ली में आके ब्लास्ट कर दिया। बट उसी के बीच में आप देखिए राजस्थान में क्या होता है। पंजाब मैन हेल्ड बाय राजस्थान कॉप्स फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो पंजाब का एक आदमी, वो राजस्थान की पुलिस पकड़ती है। क्यों भाई? क्योंकि ये डिटेल्स लीक कर रहा था व्हाट्सएप पे। कॉन्फिडेंस देखिए, अभी आपको मैंने बताया था सिम बाइंडिंग रूल्स। आज एक कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई आपके मोबाइल फोन में एक ऐप होगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से यह बात करके देखिए, मैं आपको क्लैरिटी से समझाता हूं। आपको कहीं ना कहीं एज एजेंसी, आप सोचिए, आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों को ट्रैक करना होगा। आपके पास 140 करोड़ लोग हैं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उनका चैटर सुन पाए। आपके पास कोई एनएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं भाई। अमेरिका तो सुन लेता है, वो तो पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता है कि भाई कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है, उसके बाद भी अटैक हो जाते हैं।
दैट मीन्स आप कितने भी फुल प्रूफ सिस्टम्स बनाएं, उसमें से अगर एक लीकेज है, उसमें से अगर एक मैं कहूँगा गैप है, तो लोग उस लूप होल को यूज़ कर लेंगे। बट इंडिया में एक ऐप इंस्टॉल करने वाली बात के ऊपर प्रिवेसी का इशू उठ गया। ठीक है, बिल्कुल मत करिए इंस्टॉल, वट एवर इट इज़। बट एक चीज़ समझिए, आज एजेंसीज के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि उनको यही नहीं पता कि भाई अगर हम टेलीग्राम से किसी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करें, टेलीग्राम के किसी ग्रुप में हम एक बंदा बिठा दें, अगले दिन पे पूरा मॉड्यूल ही अपना ऐप चेंज कर देता है, एक नए ऐप पे शिफ्ट हो जाता है, चाइनीज ऐप पे शिफ्ट हो जाता है। ये चैट तो कर रहे हैं, बट ये इंटरनेट को, वाईफाई को यूज करके, फ्री वाईफाई को यूज करके बात कर रहे हैं। ये ऐसे ऐप्स को यूज कर रहे हैं जिससे इम्पॉसिबल है टू डिकोड। और ये असली प्रॉब्लम है। और जब पूरे रीजन के रीजन अफेक्ट हो रहे हो तो ये बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। पंजाब प्रकाश सिंह अरेस्टेड बाई राजस्थान सीआईडी फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान आईएससी, अक्यूज्ड ऑफ शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल आर्मी डिटेल्स, व्हीकल मूवमेंट्स एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहां पे भाई ये ओटीपी भी ले रहा था इंडियन मोबाइल नंबर से। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो ओटीपी जिससे आप वेब लॉगिन कर रहे हैं, सिम बाइंडिंग रूल्स क्यों लगाए गए, इसी के कारण अब भाई इसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लगा दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मॉड्यूल गुड़गांव और दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में बनता आ रहा है, इसे इग्नोर किया गया है। कर्नल हानी बख्शी साहब ने इसको बहुत ओपनली कहा कि भाई 2000s में, 2002 2003 में वो नूह के एरिया, मेवात के एरिया को ट्रैक कर रहे थे। ही इज अ एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। आप समझिए कि देर आर रीजन्स विच कैन बिकम सेंसिटिव, देर आर रीजन्स विच आर सेंसिटिव। अब जो रीजन्स सेंसिटिव नहीं है, बन सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग हम कब से कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी पता है क्या है? इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप है। एक साइड में आप देखिए कुछ एजेंसीज हैं जो दिन रात कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके ये काम कर रही हैं, और दूसरे साइड में आप देखिएगा कि देयर इज ऑलमोस्ट नो एक्शन और नेग्लिजिबल एक्शन। मतलब आप ये समझिए कि लोकल लेवल पे जो हमारा ग्रिड है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है। लोकल लेवल पे जो हमारी पर्सनल है, वी नीड मोर पर्सनल, मोर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी एट द ग्रास रूट लेवल। आप समझिए हर केस में आप किसी सेंट्रल एजेंसी को, आईबी को, आरएनएडब्ल्यू को, एनआईए को इन्वोक नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हर चीज को ट्रैक करेगी। तो आपको एट अ लोकल लेवल अपनी टेक को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो मच सो आप देखिए, एक वकील जो बार काउंसिल का मेंबर होता है, वो देखिए, पाक स्पाई इन इंडिया, हरियाणा लॉयर अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर आईएसआई। अब आपको लगेगा कि भाई ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? मैन हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम हरियाणा's नू डिस्ट्रिक्ट फॉर allegedly spying for Pakistan's intelligence ISI. The accused has been identified as a lawyer named रिजवान। तो रिजवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? रिजवान की पाकिस्तान के साथ ऐसी क्या एलिजियंस है? रिजवान को क्या प्यार है पाकिस्तान से कि भाई और फ्रैंकली पैसे के अलावा क्या कोई और भी दर्द है? क्यों? वाई आर दे स्टैंडिंग विथ पाकिस्तान? वाई आर दे लीकिंग सीक्रेट्स टू पाकिस्तान? क्या रीजन है? ये बंदे क्यों पकड़े जा रहे हैं? आप मुझे बताइए। व्हाट हैपन टू दिस गाय? ये प्रकाश सिंह को क्या हुआ था? प्रकाश सिंह को क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए थे। अब देखिए, ये जो सिंडिकेट है ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि बार बार आपको नूह और मेवात के रीजन से उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं। तो मतलब दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में, गुड़गांव के बिल्कुल पड़ोस में, एनसीआर के रीजन में, आप कह लीजिए मेवात का एक पूरा रीजन बन चुका है जहां से ऐसे मल्टीपल, मैं कहूंगा, रेड अलर्ट्स आ रहे हैं। आपके ऊपर रेड फ्लैग्स क्लियरली आपके मुंह के सामने आ रहे हैं। और ऐसे एरियाज में अगर एक्शन नहीं होता, यहां पे अगर साफ सफाई नहीं होती, यहां पे अगर जो मॉड्यूल्स हैं वो बस नहीं किए जाते, तो इवेंचुअली क्या होता है जो दिल्ली में हुआ। रिजवान, अ लॉयर अरेस्टेड इन नूह फॉर एलिजिडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। रिजवान कॉन्टैक्टेड पाकिस्तानीज एंड सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये तीसरा एस्पियोनाज का अरेस्ट है सिर्फ नूह डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, नूह मेवात अ सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट, स्पाई रिंग्स टू टेरर हाइडआउट्स पोज टफ इंटेलिजेंस चैलेंज। अब आप देखिए, ये लोकल एरिया है, ये आपका ही लैंड है, ये आपके ही लोग हैं, और यहाँ पे हाइडआउट्स हैं, टेरर हाइडआउट्स हैं, स्पाई रिंग्स हैं, स्लीपर सेल हैं, सब कुछ चल रहा है। क्या बोला जा रहा है इसमें? कि नूह मेवात को एक सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट की तरह, मतलब ये एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां से ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। बट ब्लाइंड स्पॉट क्यों है? क्योंकि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रिपीटेड अरेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आईएसआई का लिंक बार बार स्टैब्लिश हो रहा है। कुछ ऐसा ही, अगर आपको याद हो तो कभी ना कभी नाम आएगा ओखला का, शाहीन बाग का, इन एरियाज का नाम बार बार आपके सामने आएगा। और फिर वहीं पे वो प्रोटेस्ट हो जाते हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट आपको याद है। तो ये जो लिंक्स हैं प्रोटेस्ट के बीच में, स्लीपर सेल के बीच में, टेरर हाइडआउट्स के बीच में, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बीच में, और कम्युनल दंगे के बीच में, और ऐसी
कोई भी एक्टिविटी जो कि एंटी सोशल एक्टिविटी हो, जिससे सोसाइटी में टेंशन आए, मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने। अब देखिए, रिपीटेड अरेस्ट यहां पे हो रहे हैं और यहां पे टेरर सपोर्ट नेटवर्क है। यंग लॉयर रिजवान अरेस्टेड फॉर एलिजिडली स्पाइंग। ये किसके बाद हुआ है? मोहम्मद तारिफ और अरमान, ये दो बंदे पहले अरेस्ट हो चुके थे, अब ये तीसरा, मतलब एक रिंग में, एक छोटा रिंग है, जो रिंग काम कर रहा है, जो उनसे बात कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उसमें ये तीसरा अरेस्ट है और ये वकील साहब हैं। तो नो लिंक टू दिल्ली, तो आप मतलब हम वो बोलते थे ना डॉक्टर वाई इंजीनियर, नहीं वकील भी है। नो लिंक टू दिल्ली कार ब्लास्ट दैट किल्ड 15 accused डॉक्टर उमर उन नबी allegedly stayed in हिदायत कॉलोनी सेफ हाउस फॉर 10 days बिफोर द हिट। इसके अलावा आप देखिए, ईडी के जो रेट्स हैं वो अल-फलाह पे चल रहे हैं, एनआईए अल-फलाह के पीछे पड़ा हुआ है। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है अल-फलाह, इसमें क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट था, कैसे लॉजिस्टिकल टेक्निकल सपोर्ट मिला, यूनिवर्सिटी के स्टाफ, यूनिवर्सिटी का जो ओनर है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैसे उन्होंने बिना देखे हुए, मतलब उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी बट उनको कोई आइडिया नहीं था कि भाई 300 केजी यहाँ पे गेम चल रहा है, ये आपस में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं। और आप अब जरा लोकेशन देखिए, अल फला यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए, अल फला चांसलर फोर्स्ड पेपर्स टू ग्रैब लैंड ऑफ डिजीज्ड हिंदू ओनर्स, न्यू डिटेल सरफेस। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट पे आता हूँ, थिंक अबाउट इट। क्या ये रेड फ्लैग तब नहीं आए होंगे जब ये लैंड की फॉर्जरी कर रहा होगा ये वाइस चांसलर? थिंक अबाउट इट, कि दिल्ली के मदनपुर खादर हो, दिल्ली के मदनपुर खादर में इसने फॉर्जरी करके जमीन हथियाई है, ठीक है? कौन? ओनर, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे रिमांड पे ले लिया गया है। तो भाई इसका जो चांसलर है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिशियन ने, ब्यूरोक्रेट ने, तंत्र ने खुलेआम सपोर्ट किया होगा। किसी ना किसी पुलिस थाने ने, पुलिसमैन ने जरूर सपोर्ट किया होगा। ऐसे ही चांगुर बाबा बनते हैं, ऐसे ही अल-फलाह बनता है। बिना पैसे के अल-फलाह इतना मैसिव एक्सपेंशन नहीं कर सकता। अब आ जाइए अल-फलाह के पड़ोस में। मान लीजिए अल-फलाह में पैसे खाए गए, भूल दिया गया, इग्नोर किया गया। अब आइए यहां पे, अंडरग्राउंड मदरसा नियर अल-फलाह यूनिवर्सिटी अंडर स्कैनर, 5,000 स्क्वायर फीट का, जमीन से 7 फीट नीचे आप अब मदरसा बना के एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? और मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं, आप जरा देखिए, अल-फलाह इतने दूर है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन की स्कार्सिटी है इस एरिया में। ये कोई भाई साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई तो है नहीं। आप तो गुड़गांव में भी नहीं है, आप दिल्ली में भी नहीं है, आप बिल्कुल पेरीफेरी में है। और पेरीफेरी में है फिर भी बॉर्डर के पास में है। अल-फलाह से सीधा आप एंटर करेंगे ये बदरपुर बॉर्डर से। तो आपको यहां पे ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर वैसे बनाने की क्या जरूरत है? इस आर्टिकल को पढ़िए, आपको समझ आएगा। ये कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को फ्लैग किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी में। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बनते हैं। कहां से आता है पैसा? और जब ये पैसा आता है तो किस फॉर्म में आता है? हवाला के थ्रू आता है, किसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू आता है, या ये डोनेशन से आता है? और जब ये सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे तो लोकल अथॉरिटी और लोकल बीट कांस्टेबल क्या कर रहे थे? आप देखिए रेड फ्लैग्स कितने आएंगे इस एरिया से। आपका अंडरग्राउंड मदरसा बन रहा है 6,000 स्क्वायर फीट का। 6,000 स्क्वायर फीट, जस्ट इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, 6,000 स्क्वायर फीट। शादी का हॉल बनता है 6,000 स्क्वायर फीट में। 6,000 स्क्वायर फीट मतलब एक नॉर्मल छोटी सी फैमिली 1,000 स्क्वायर फीट के एक फ्लैट में रहती है। 6,000, 6 फ्लैट का स्पेस, क्या करेंगे आप? बैंक्वेट बना रहे हैं? क्या होने वाला है वहां पे? अंडरग्राउंड क्यों है? Why it is so hidden? अब देखिए, पुलिस रिकवर 120 kg काउ मीट इन नू आफ्टर स्मगलर्स एस्केप इन अरावलीज। तो मतलब क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज, इसका ये गढ़ बन चुका है। ठीक है। टाइट सिक्योरिटी, इंटरनेट सस्पेंडेड इन हरियाणाज नूह अहेड ऑफ ब्रिज मंडल यात्रा। कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन से पहले किसी एरिया में अगर आप इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां आपको सस्पिशन है कि यहां पे माहौल खराब हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हैं। आप उन लोगों को नहीं पकड़ रहे जो इन मॉड्यूल्स को चला रहे हैं, जो गो तस्करी कर रहे हैं, जो इलीगल मदरसा बना रहे हैं, जो इलीगल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आपने इनको नहीं पकड़ा। बट मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 2 साल पहले, और इनफैक्ट आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, नूह में बार बार टेंशन बढ़ जाती है। तो ये टेंशन कैसे बढ़ रही है? अब आपको जवाब मिलेगा।
इसका मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, फैलाया गया है। क्वेश्चन ये है किसने पैसे दिए, किसने रेडिकलाइज किया और कौन आज वो रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं जो इस सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं। और चौथा, तंत्र में ऐसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने पैसे के कारण इसे कॉम्प्रोमाइज किया। ये 4 क्वेश्चंस आपने अगर सिर्फ नाम लिख दिए और इनको अरेस्ट कर दिया तो एक रीजन मालदा मुर्शिदाबाद बनने से रुक जाएगा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि ऐसे रीजन पे हम एक्शन तब लेते हैं जब हमारे हाथ से कंट्रोल खत्म हो जाता है और तब हम बोलते हैं कि सारी सेंट्रल एजेंसीज आएं और इस एरिया को ठीक करें। सबसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी पता है क्या है? इसकी लोकेशन आप बहुत गौर से देखिएगा। इसकी लोकेशन इतनी सेंसिटिव है। आप एक तरीके से आप समझिए आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे मतलब मेवात, तो आप मेवात में हैं और मेवात में नूह, तो मतलब आप क्या करेंगे? आप एस्केप करने के लिए कभी आप दिल्ली भागेंगे, कभी आप हरियाणा में रहेंगे, कभी आप राजस्थान में रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टीम्स बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस एरिया को मैं कहूँगा एक तरीके से सैनिटाइज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मॉड्यूल कितना डीपर है, क्योंकि ये अलफला की बात नहीं। अलफला जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ चल रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स एक रीजन में चल रहे हैं एंड सेम एक्शन हैज़ टू बी डन। अगर किसी सिटी से आपको 5 से 10 ऐसे केसेस मिल गए, इसका मतलब सॉरी, इनका नेटवर्क बहुत बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट कर चुका है, इंस्टीट्यूशंस में घुस चुका है और आराम से ये तंत्र को करप्ट कर चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।